बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाह ज़ाकिर अमानुल्लाह के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। मैथ सेकंड 9वीं जमात का ज्योमेट्री का दूसरा सबक मुतवाज़ी खतूत मश्की सेट 2.2 का सवाल नंबर 6 गौर करेंगे कि ख़त ए बी और ख़त सी डी को ख़त तकाता ई एफ बिल तरतीब नुकात पी और क्यू पर कता करता है। ख़त ए बी और सी डी को ई एफ बिल तरतीब नुकात पी और क्यू पर कता करता है। शुआ पी आर और शुआ क्यू एस मुतवाज़ी है। क्या दिया हुआ है अब यहाँ पर? शुआ पी आर और शुआ क्यू एस क्या है? मुतवाज़ी है। तो ख़त तकाता क्या है इसका? पी क्यू। मुतबादिला ज़ाविया मसावी होंगे, ये बात ध्यान में रखिए। इसी तरह ज़ाविया बी पी क्यू और ज़ाविया पी क्यू सी की नासिफ पी आर और क्यू एस है। क्या है? पी आर और क्यू एस। ज़ाविये का नासिफ यानी क्या? कि किसी ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता हो, वो ज़ाविये का नासिफ। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है ये चीज़ें दी गई और साबित क्या करना है कि ख़त ए बी मुतवाज़ी है ख़त सी डी। देखिए कैसे हम साबित करेंगे इसे। कि सबसे पहले जो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि शुआ पी आर मुतवाज़ी है शुआ क्यू एस। शुआ पी आर मुतवाज़ी है शुआ क्यू एस। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये मुतवाज़ी है और ये ख़त तकाता है और पी क्यू ख़त पी क्यू तकाता है। क्या है? तकाता है। ये क्या है? दिया हुआ है, दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये मुतवाज़ी है दोनों भी, तो इस तरीके से शक्ल बन रही है। देखिए तो ये दोनों खतूत मुतवाज़ी है, ख़त तकाता है, तो मुतबादला ज़ाविये मसावी होंगे। इसलिए ज़ाविया आर पी क्यू, ज़ाविया आर पी क्यू मुतमासिल है या मसावी है ज़ाविया पी क्यू एस। ज़ाविया पी क्यू एस। वजह क्या लिखेंगे? इसे नंबर 1 दे दीजिए। मुतबादिला ज़ाविये। और मुतबादिला ज़ाविये कब मुतमासिल होते हैं? जब दो खतूत मुतवाज़ी हो और एक ख़त तकाता हो, तो मुतबादिला ज़ाविये मसावी होते हैं। समझ में आया? ये वो खुसूसियत से हमने ये की। अब आगे और देखेंगे कि शुआ क्यू एस, शुआ पी आर और शुआ क्यू एस बिल तरतीब ज़ाविया बी पी क्यू और ज़ाविया पी क्यू एस के नासिफ है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया आर पी क्यू, ज़ाविया आर पी क्यू बराबर 1/2 ज़ाविया आर पी क्यू बराबर 1/2 ज़ाविया बी पी क्यू, ज़ाविया बी पी क्यू। नंबर 2 मसावत नंबर 2। वजह क्या लिखेंगे कि शुआ पी आर, गौर से समझिए इसे, शुआ पी आर ज़ाविया बी पी क्यू की नासिफ है। ज़ाविया बी पी क्यू की नासिफ है। इसलिए ज़ाविया बी पी क्यू बराबर 2 ज़ाविया बी आर पी क्यू और ज़ाविया आर पी क्यू बराबर किसका आधा रहेगा? ज़ाविया बी पी क्यू। वही लिखे हमने। इसी तरह ज़ाविया पी क्यू एस, ज़ाविया पी क्यू एस किसका निस्फ रहेगा? ज़ाविया पी क्यू सी, ज़ाविया पी क्यू सी। किसका निस्फ रहेगा? ज़ाविया
PQC। नंबर 3, वजह क्या लिखेंगे? शुआ QS जाविया PQC की नासिफ है। क्या है? नासिफ है। अब यहां पर देखेंगे पहली मसावत में क्या है? जाविया RPQ मसाविया जाविया PQS, और दूसरी मसावत में जाविया RPQ क्या है? 1/2 BPQ, और तीसरी मसावत में जाविया PQS बराबर 1/2 PQC। तब मसावत 2 और 3 की कीमत 1 में रखने पर मसावत 2 और 3 की कीमत मसावत 1 में रखने पर क्या हासिल होगा? देखिए यहाँ पर जाविया RPQ की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 जाविया BPQ बराबर, और जाविया PQS की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 जाविया PQC। 1/2 तकसीम हो जाएगा, ये बटे में जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, बच जाएगा क्या? जाविया BPQ बराबर जाविया PQC। जाविया BPQ बराबर जाविया PQC। देखो BPQ बराबर PQC कौन से जाविये है? मुतबादिला जाविये। इसलिए ये मुतबादिला जावियों की आजमाइश से जब मुतबादिला जाविये मुतमासिल हो तो दिए गए खतूत और एक खत तकाता उन पर तो दिए गए खतूत क्या होते हैं? मुतवाजी होते हैं। ये हमने साबित किए। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जाविया BPQ मुतमासिल है जाविया PQC। जब ये मुतमासिल है तो हम कह सकते हैं, देखिए ये दोनों जाविये मुतमासिल है तो मुतबादिला जाविये। इसीलिए खत AB मुतवाजी है खत CD। ये साबित करना था, और वजह लिखना ज़रूरी है मुतबादिला जावियों की आजमाइश, या मुतवाजी खतूत के लिए मुतबादिला जावियों की आजमाइश। मुतबादिला जावियों की आजमाइश। मुतबादिला जावियों की आजमाइश क्या है? जब 2 खतूत हो और एक खत तकाता हो और उससे बनने वाले मुतबादिला जाविया मुतमासिल हो तो दिए गए दोनों खतूत मुतवाजी होते हैं।